नमस्कार। आज हम संविधान के भाग 3 के विषय में जानेंगे, जो हमने आप लोगों को 2-3 वीडियो में ऐसा बता चुकी हूँ। जो हमारा मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, भाग 3 में ही दिया गया है, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक बताया जाता है। इसमें हमने समानता का अधिकार 12 से लेकर 14 तक मैं आप लोग को एक वीडियो में बता चुकी हूँ। दूसरे में बता चुकी हूँ स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेके 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था वो भी मैं आप लोग को बता दी हूँ, जिसमें था कि 23 से लेके 24 तक, आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। आज मैं धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में बताऊंगी कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है, हम कैसे स्वतंत्र, मतलब धर्म के विषय में, धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे सोचने का क्या तरीका है, हम किसके बारे, मतलब ये चीज़ हमें जानना है। तो किस में आता है स्वतंत्रता, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि 25 से लेके 28 तक आर्टिकल में दिया गया है। यहाँ देखो 25, आर्टिकल 25 मतलब अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 माने आर्टिकल 28 तक, इसमें इतना दिया गया है। इसके बारे में आज हमें जानना है। देखिए ये कह रहा है, आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, हमें कैसी स्वतंत्रता है, हमें अंतःकरण यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारा है। हम कैसे भी व्यक्तिगत स्वतंत्र रह सकते हैं, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता है। हम अपने इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमको है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे कि हम अगर ब्राह्मण हैं, मान लीजिए हम पांडे हैं, तो हम मुस्लिम का धर्म अपनाएंगे पूरा नहीं, लेकिन हम उनके कुछ बातों को, जैसे हमें कुछ अच्छा लगे, हम कुछ गुनगुनाना चाहें, हम कुछ कहना चाहें तो हम कह सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम उनके पूरे बातों को, मतलब हम उल्लंघन, मतलब वैसे बन नहीं सकते कि हम उनके जाति को, धर्म को अपना लें। हम अपना हिंदू छोड़ के हम मुस्लिम बन जाएं, या मुसलमान है सिख बन जाए, कोई ईसाई, मतलब ऐसे कुछ धर्म के बारे में अपनाना ये सही नहीं है। सब, कोई राम को पूजता है, कोई अल्लाह को, सब भगवान एक है, सब भगवान जो है एक है। लेकिन कोई वाह गुरु को, कोई अल्लाह को कहता है, कोई कहता है राम, श्री राम, भगवान, हम लोग ऐसे नाम लेते हैं। मान लीजिए ये एक बात है। तो अंतःकरण का मतलब है कि आप किसी, ये व्यक्तिगत के बारे में देता है कि हम व्यक्तिगत स्वतंत्र हैं। क्या कर रहा है, व्यक्तिगत हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पंडित होके या फिर हम मुसलमान होके, कुछ भी, कोई कास्ट का होके हम दूसरे कास्ट में मतलब अपने को बदल दें, ये क्या ज़रूरत है। हाँ, उसके बातों को हम गुनगुना सकते हैं, हम कुछ कह सकते हैं, हाँ उसका जो चीज़ अच्छा लग रहा है। कोई भगवान, जैसे कि सुनते हो नमाज पढ़ते हैं लोग, तो किसी का उनका चीज़ अच्छा लगता है, कोई अगर हिंदू है तो सुनने लगा, कोई मुसलमान है उसको हमारे रामायण गीता जो भी है वो चीज़ उसको पसंद आ गया, तो वो कर सकता है। लेकिन अंदर मन में, अंदर विचार, धार्मिक विचार, मतलब यहाँ विचार भी कर रहा है कि अपना क्या कर, प्रचार भी कर सकते हो, आचरण भी कर सकते हो, अपने रिवाज भी, धार्मिक रिवाज भी लगा सकते हो। मतलब कि हम धार्मिक रिवाज कोई सा हमारा है, हम हिंदुओं में रक्षाबंधन है, अरे आप भी आराम से मना लीजिए आके, मुसलमान भी मना सकते हैं आके। लेकिन हाँ, वो उनका व्यक्तिगत मतलब स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हिंदू भी या मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, कोई जाति, कोई कास्ट, कोई के। मान लीजिए कि हम लोगों में है, हम लोगों में एक अपना अपना रिवाज जो जिसका है, जो है इंडिया में सब जानता ही है कि कौन सा उसका कौन सा रिवाज है, वो क्या कर सकता है, कौन नकाब पहन सकता है, कौन क्या ले सकता है, हिंदू में क्यों सिंदूर लगाया जाता है, मुसलमान में क्यों नहीं लगाया जाता है। ये तो अपनी अपनी होती है कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 में यही चीज़ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 26 कह रहा, अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है आपको, आप धार्मिक कार्यों में स्वतंत्र हैं। यानी कि यहाँ पे अकेले के बारे में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में 25 में बताया गया था, लेकिन 26 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में नहीं बता रहा है। यहाँ पे बताता है कि आप सामूहिक, मतलब इकट्ठे लोगों को सामूहिक कोई कार्य कर सकते हैं, कोई कार्य सामूहिक कर सकते हैं। क्योंकि देखो, आप या फिर गूगल पे सर्च करके भी देख लेना, या आप किसी का वीडियो देख लेना कि इसमें क्या क्या दिया गया है। गूगल पे सर्च करोगे वो भी आपको यही
बात बताएगा संविधान के भाग 3 आर्टिकल 26 के बारे में, जो मैं बता रही हूँ आपको। इसमें कह रहा है कि आप धार्मिक, मतलब आपके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको ये भी अधिकार है कि आप ये कर सकते हो। हाँ, क्या नहीं कर सकते हो ये भी मैं आपको बताई हूँ। 25 में कह रहा है कि आप किसी का मतलब अपना कास्ट बदल तो नहीं सकते हो कि नहीं, चलो हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप एकदम उल्लंघन करके बदल जाओ। हाँ, एक और बात है, ये कह रहा है अगर कोई मुसलमान, जैसे कि कोई हो, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, कोई कास्ट का हो, कोई कास्ट का हो, देखते हो ये श्रद्धा और आफ्ताब की इसकी जो है कितनी ज़्यादा ये चला है, मतलब ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये सब इतने गलत काम कर दिए हैं कि कुछ कहने योग्य नहीं। ये लिविंग रिलेशन बना के और फिर परेशान होना, अरे माँ बाप जो तय करते हैं वही करो ना, दुनिया भर के करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, 26 में कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आप कोई धार्मिक कार्य को कर सकते हैं, आप सामूहिक तरह से स्वतंत्र हैं। सामूहिक तरह से क्या है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि सामूहिक तरह से आप स्वतंत्र हैं कोई कार्य के लिए। जैसे आप मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, कोई संस्था बना लो, कुछ पैसे इकट्ठा कर लो, उस पैसे को या किसी को मतलब जाते हो धार्मिक मंदिर बनता है तो डब्बे रखा रहता है वहाँ पे, दान पेटी वहाँ पे रखा रहता है कि दान पेटी, इसमें आपको कुछ दान करना है। ठीक, वो आप दान कर दिए। मान लीजिए सामूहिक तरह से आप यहाँ पे मंदिर बना दिया गया, कि वहाँ पे मंदिरों का निर्माण करा दिया गया। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि धर्म के लिए स्थानों का स्थापना किसी भी धर्म के हो, कोई सा चीज़, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, आप स्थापना करा सकते हो। तो यहाँ पे दान पेटी रखा जाता है, उसमें जो भी पैसे डाले गए हैं या तो मंदिर के काम में आ सकता है तो आप लगाओ, नहीं जो बच गया तो अच्छे कार्यों में लगा सकते हो, किसी को भोजन करा सकते हो, कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ यज्ञ कोई चीज़ आप करा सकते हो, किसी को भोजन करा सकते हो, भंडारा करा सकते हो। दान पेटी का पैसे है तो कुछ काम में आना चाहिए, तो मतलब वो कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है आर्टिकल 27। देखो यहाँ पे मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यहाँ पे सामूहिक स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध का जो स्वतंत्रता है, इसमें कह रहा है सामूहिक स्वतंत्रता है। किसी को क्या है, सामूहिक, इकट्ठे लोग क्या करते हैं, वो कुछ आपस में बात करके कहीं मंदिर मस्जिद बना सकते हैं। ठीक है, वो सामूहिक तरह से स्वतंत्रता है। अब ये कह रहा है आर्टिकल 27 कह रहा है किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धार्मिक कार्यों का धन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए ये कह रहा था कि आप कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी बना सकते हो, ये भी धार्मिक कार्य, ये भी तो वही है धार्मिक कार्य। ये भी आ रहा है कि कह रहा है कि धार्मिक कार्य पे जो भी पैसे मिलते हैं उसको आप लेने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकते कि हमें भी चाहिए। सरकार ये नहीं कह सकता, सरकार ये बातें नहीं कह सकती है कि हमें भी इसमें टैक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए। यानी उसके पैसे को हम मतलब उसके जो भी दान पेटी में मान लीजिए उसके पड़ा हुआ है पैसे, उसमें हम नहीं कह सकते, सरकार नहीं कह सकता है कि इसमें से हमें आप दीजिए, टैक्स दीजिए या कुछ भी दीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धार्मिक कार्यों के लिए जो धन इकट्ठा हुआ है, मिला है, धन क्या हुआ है, इकट्ठा हुआ है, मिला है धार्मिक कार्यों के लिए, तो उस धन को सरकार के हाथ में तो नहीं जाएगा, यानी वो टैक्स नहीं ले सकता है। उससे उसी पैसे से मंदिर बना दो, मंदिर बना दो, भागवत कराओ, पूजा कराओ, पाठ कराओ, अच्छा खाना खिलाओ, सबको भंडारा करा के सबको बैठा के खिला दीजिए,
उसमें क्या है देखते हो। और हम लोग जाते हैं, शनि मंदिर है यहाँ पे, इस शनि मंदिर पे मतलब कभी कभी शनिवार को अगर जाते हैं तो देखते हैं कि डेली वहाँ पे भंडारा चलता है, मतलब हर शनिवार को चलता है। यानी क्या हो रहा है, वो दान पेटी में जितने भी पैसे वहाँ पे बचे हुए हैं वो धार्मिक कार्यों में लगाया जा रहा है। धार्मिक कार्यों में क्या हो रहा है, लगाया जा रहा है। उसको अब क्या कहेगा सरकार, हमें टैक्स चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों चाहिए भाई? धार्मिक कार्यों में तो पैसा लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे आगे धार्मिक, और अब क्या कर रहा है यहाँ पे, आप समझ गए ना, तीनों समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 कह रहा है कि राज्य की जो विविध संपूर्ण, मतलब राज्य या सरकार की जो सरकारी स्कूल है, मान लीजिए सरकारी स्कूल के ही बारे में सोचिए, जो सरकारी स्कूल है, जितने भी बच्चे किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक क्या कर रहा है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी किसी के धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी जाएगी। किस कास्ट के आप हो उसी के जैसा शिक्षा नहीं दिया जाएगा। आप तो देखे हो, सब लोग जानते हो, सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ी हूँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी पढ़ते हैं, मान लीजिए जो भी पढ़ते हैं, जो जिस कास्ट के पढ़ते हैं, तो ये नहीं कि उनको उर्दू ही पढ़ाया जाए और जो पंडित है उसे संस्कृत ही पढ़ाया जाए। सबको सब्जेक्ट देखते हो बराबर दिया जाता है, कहते हैं कि आप पढ़िए इसको, मतलब उसको जोर नहीं बांधा जा सकता कि नहीं आप सिर्फ यही काम करिए। हाँ, अलग सा कोई सरकारी स्कूल या कुछ बनाया जा सकता है कि जैसे कि आप यहाँ पे उर्दू सीख सकते हैं, यहाँ पे संस्कृत सीख सकते हैं, ये बनाया जा सकता है। लेकिन किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता इस कार्य के लिए कि आप यही करोगे, यानी आपको सीखना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे सरकारी स्कूल में, जो सरकार का स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये आप अपने बुक्स में भी देख लेना। विद्यार्थियों को किसी धार्मिक, जैसे कि अब इस देश में आपको मतलब भारत में हो, भारत में कहा जाए कि आप संस्कृत पढ़ो या फिर आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है, पढ़ सकते हैं, लेकिन उन पर जोर नहीं दिया जा सकता। वो अपने मन से क्या करेंगे, उनको पढ़ना है, उनको लिखना है, उनके ऊपर ज़्यादा वाध्य नहीं लगा सकते कि आपको क्या करना है। हर एक तरह का वंदना सुने हो, प्रार्थना होता है स्कूलों में, हर एक तरह का होता है। चाहे आप मुसलमान हो फिर भी खड़ा होके वही करोगे, जो हिंदू हो वही, सब लोग वही आंख मूंदे मूंदे सबका मतलब भगवान को जपते रहेंगे, जो भी प्रार्थना है जैसे भी है। अब एक हमारा राष्ट्रगान है, कोई कास्ट का हो उनको पढ़ना है तो पढ़ना, मतलब बोलना है तो बोलना है, वो भी बोलेंगे, यानी ये काम जरूरी है। तो ये क्या है, हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। 14 से लेकर 18 तक के बीच में हमने ये पढ़ लिया, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आ गया धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा सांस्कृतिक अधिकार, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।